तो अगर कोई महिला प्रताड़ित होती है, यहाँ पे नाम सुना गया है कि सपना यादव उनका नाम है, जो जनपद सहारनपुर की जिला अध्यक्ष हैं, तो महिलाओं के लिए उस एरिया में तो वो काम करेंगी, तो उसके बाद अगर कहीं और प्रताड़ना किसी के साथ में होती है, जैन महासचिव हैं रन्नो सिंह, और किसी को अगर ज़रूरत पड़ने लगे कि न्यायपालिका में उसको जाना है और कोर्ट की फीस तक नहीं है, वकील करने की उसके पास क्षमता नहीं है इतनी, तो फिर किस तरह से वो करते? देखिए हमारी पार्टी में 300 से भी अधिक ज़्यादा वकील हैं। मेरा नाम है आस मोहम्मद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। आज 1 अक्टूबर है और आज हमारे साथ में संयुक्त विकास पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी इस वक्त मौजूद हैं। हमारे कैमरे के माध्यम से आप देख रहे हैं, ये जो क्राउड, ये जो महफिल सजी हुई है, ये कोई बारात नहीं है और ये कोई किसी प्रकार से लोभी यानी कोई भी किसी प्रकार का कोई लालच इस जनता को नहीं दिया गया है। ये जनता सिर्फ सुनने के लिए आई है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अफरोज़ खान जी को सुनने के लिए आई है। जो फिल्मी दुनिया से जुड़े सितारे यहाँ पे हैं, अभिनेत्री और अभिनेता हैं, वो हमारे कैमरे के माध्यम से आप अपने डिस्प्ले पर जो देख रहे हैं, उन सभी को यहाँ पे सुनने के लिए आई हैं। और संयुक्त विकास पार्टी का एक नारा है कि हर प्रकार से हर एक पीड़ित व्यक्ति को वो न्याय दिलाने में सक्षम रहते हैं। उसके पदाधिकारी गाँव दर गाँव जाकर एक एक जन जन की आवाज़ को शासन प्रशासन में पहुंचाने का कार्य करते रहते हैं। तो सबसे पहले एन एक्सप्रेस न्यूज़ में वेलकम करते हैं उत्तर प्रदेश प्रभारी सर का, मोहम्मद नौशाद त्यागी जी। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा क्राउड ये हो रहा है, एक अक्टूबर है आज, और ये कितने दिन पहले आपने तैयारी की थी जो प्रोग्राम चल रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने जो है इस काबिल समझे हमें। और इसकी तैयारी तो ये समझ के चलिए आप करीबन 2 महीने से चल रही थी ये जो जनसभा होने की, क्योंकि लोगों के अंदर एक बात थी, एक उत्साह था कि भाई हमारे समाज का लड़का, त्यागी समाज का जो लड़का है, इसको संयुक्त विकास पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपने साथ पार्टी में लिया और इतने बड़े पद पर उनको जिम्मेदारी दी है। तो वो देखना चाहते थे कि पार्टी के अंदर क्या कुछ है, पार्टी आती है नहीं आती है। तो ये तो एक शुरुआत थी। अभी जो है कभी चुनाव लड़ा है आपने? हाँ, 2022 में विधानसभा चुनाव देवबंद से ही लड़ा था मैंने। विधानसभा चुनाव लड़ा था? जी जी। कितने वोट प्राप्त हुए थे? मैं 4थे नंबर पे था। 11 कैंडिडेट हम लोग लड़े थे, वो 4थे नंबर पर मेरा नंबर था। संयुक्त विकास पार्टी ने जो चुनाव लड़ाया था विधानसभा का, तो सभी लोगों को चुनाव लड़ाया था पूरे देश के अंदर, या फिर यहीं पे चुनाव लड़ाया था? नहीं, उन्होंने मात्र 43 सीटों पे चुनाव लड़ाया था। कितनी सीटें विजय हुई थी? विजय कोई नहीं हुई थी, लेकिन वोट परसेंट जो है बहुत अच्छा था। पहला चुनाव था पार्टी का। अभी आप विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं या निभा रहे हैं? वो तो हम रेगुलर निभा ही रहे हैं। 2022 के बाद हम लोग जो है घर पे अपने बैठे नहीं, हम जनता के बीच में हैं और गांव-गांव जाकर के जो भी समस्या है लोगों की, किसान भाई हैं, हम किसान परिवार से हैं, किसान ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं, तो इसीलिए जब हमारे किसानों को न्याय नहीं मिलता तो हम लोगों को इस चीज़ पर जो है काम करना अच्छा लगा। ये जो फूल मालाओं से स्वागत यहाँ पे किया जा रहा है अभिनेत्रियों का और सभी पदाधिकारियों का, एक दूसरे को वो प्यार बांट रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसको एक जुड़ाव भी समझ लीजिए आप, जो मुंबई से और फिल्मी दुनिया से निकलकर आज ग्राम कुटेसरा के अंदर मौजूद हैं, और सभी छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे जो आप देख रहे हैं चेयर पर, वो हर प्रकार से उनको सुन रहे हैं और खुशी के मारे वो एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि संयुक्त विकास पार्टी अब कुछ भला करेगी। तो सर, वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की है देश के अंदर, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो आपको क्या लग रहा है किस प्रकार का विकास हो रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, विकास तो कोई है ही नहीं, महिला सुरक्षा कोई नहीं है, महंगाई के ऊपर कोई अंकुश नहीं है, किसान बेहाल है, हर तरीके से किसान को जो है मारा जा रहा है चारों तरफ से, और कहीं पर भी किसी स्कूल में कोई, आपने हॉस्पिटल देखे होंगे, हॉस्पिटलों के अंदर कोई अच्छी सुविधा कुछ भी इस सरकार के अंदर नहीं है, जिस पर ये सरकार जो है फॉलोअप चल रही है। और डबल इंजन की सरकार है। आपने देखा होगा मणिपुर में महिला सुरक्षा को लेकर भी इतना बड़ा मामला हुआ, उसको ये लोग जो है पर्दे के अंदर ही रखते हैं। कितना सर्वे किया है आपने जिसके अनुभव के हिसाब से आप बता रहे हैं? ये पत्रकार महोदय आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, आप भी देखते हैं आए दिन, ये तो मेरे से बेहतर आप ही जानते हैं। तो सरकार ने करोड़ों की संख्या में गरीब जनता को आवास आवंटित किया है। हमने देखो, अभी आपने जनता के, मैं एक भाषण चल रहा था मेरा मकान योजना के ऊपर, मैंने पूछा लोगों से, भाई जितने भी समाज के लोग बैठे हैं यहाँ पर, हाथ उठाकर बताओ कितने लोगों को आवास मिले। भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार है तो कहीं ना कहीं वो योजनाएं ला रही हैं, कुछ लोग पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं वो सरकार को कोसने का कार्य करते हैं। इसमें शादियां कराती है सरकार, जोड़े बना कर शादी करा रही है, और उज्ज्वल भविष्य उज्ज्वल योजना के तहत
वो सिलेंडर दे रही है और कहीं ना कहीं हर प्रकार से देश के अंदर जो चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक तरीके से हुआ है, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार का भी रोल रहता है और सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। आपने कहा है कि विकास नहीं हुआ। देखिए, चंद्रयान 3 में मैं समर्थन करता हूँ। जो कार्य है किया है तो वो अच्छी बात है, वो उसको बोलना भी चाहिए। वहाँ बीजेपी ने काम किया है, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। तो जो काम अच्छा है वो कहा जाएगा, वरना अभी आपने सुना होगा करीबन यहाँ 1500 लोगों से ऊपर लोग हैं जो जनता में आए हुए लोग हैं, पंडाल के अंदर जो बैठे हुए हैं। 1500 के समथिंग कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, सब भरी हैं, फील्ड में लोग खड़े हैं, लेकिन कोई भी किसी ने किसी योजना का लाभ नहीं बताया, ना तो किसी को आवास मिला, ना आलोचनात्मक तरीके से आप इस पार्टी में अपना काम करेंगे या फिर एक सहानुभूति तरीके से काम करेंगे? नहीं, हम जनता के हित में काम करेंगे और घर घर जा कर के लोगों की समस्या को सुनेंगे। और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी यही कहना है कि घर घर जाकर लोगों की समस्या सुननी है और महंगाई के विरुद्ध हमें लड़ाई लड़नी है। कितने पदाधिकारी आपके यहाँ हैं, कुछ नाम उनके कुछ कहना चाहेंगे? हमारे राष्ट्रीय महासचिव, आप एक ये चीज़ देखिए, लोगों के लिए मन में एक उत्साह है, वरना फिल्म अभिनेत्री हैं, इंडस्ट्री में काम करती हैं। हमारे राष्ट्रीय महासचिव भी हैं वंदना गौतम जी, और उनकी बहन जो है एडवोकेट हैं, ये भी साथ में ही हैं। तो इनके पास कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों की सेवा करनी, खिदमत करनी है, एक इनके अंदर उत्साह है। कुछ नाम जानना चाहेंगे सर राष्ट्रीय कमेटी के आप? हाँ, राष्ट्रीय कमेटी में हमारे जगदीश मिश्रा जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं मनोहर हुसैन जी हैं, और प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष छत्रपाल मौर्य जी हैं। सब धर्मों की पार्टी है। और एक नाम मैं आपको बता दूं, गाना सरवण स्वामी जी का आपने नाम सुना होगा, शायद उनसे बड़ा फंड मंदिर के लिए किसी ने भारत के अंदर नहीं दिया। अभी आपके अनुभव के हिसाब से जो गरीब जनता है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर या शामली की जो जनता है आसपास के क्षेत्र की, और आपके अंडरटेकिंग वगैरह की बात की जाए तो 75 ज़िले आते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उसमें कहाँ कहाँ पे आपको लगा है कि आम जनता को किस चीज़ की ज़रूरत है? देखिए, जनता को रोज़गार की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात, जनता के पास रोज़गार नहीं है, पढ़े लिखे युवा हैं, उनके पास नौकरी नहीं है। अगर आपकी पार्टी किसी प्रकार से यहाँ पे विजय होती है या कुछ सीटें निकालती है तो उस क्षेत्र के अंदर किस प्रकार से आप रोज़गार देंगे या कुछ और भी योजना देंगे? हमारा सबसे पहला काम ये रहेगा कि हम शिक्षा के काम पे ज़्यादा ध्यान देंगे। अच्छे कॉलेज, अच्छे मेडिकल और अच्छे डॉक्टर और नौकरियों की व्यवस्था हमारी पार्टी कराने के हित में काम करेगी। तो अगर कोई महिला प्रताड़ित होती है, यहाँ पे नाम सुना गया है कि सपना यादव उनका नाम है, जो जनपद सहारनपुर की जिलाध्यक्ष हैं, तो महिलाओं के लिए उस एरिया में तो वो काम करेंगी, तो उसके बाद अगर कहीं और प्रताड़ना किसी के साथ में होती है, जेंट्स के साथ कोई दिक्कतें आ रही हैं सामने, तो उनकी मदद की एक ज़रूरत पड़ती है और पार्टी के लोग अपने अपने तरीके से उनके समस्या को उठाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? सपना यादव जो हैं, देखिए हमारी महिला जिला अध्यक्ष हैं, और महिला को अगर कहीं कोई प्रताड़ित किया जाता है तो उसकी आवाज़ को वो हमारे तक पहुंचाती हैं, और हम सब लोग मिलकर प्रदेश कमेटी में भी हमारे पास प्रदेश महासचिव हैं रन्नो सिंह। और किसी को अगर ज़रूरत पड़ने लगे कि न्यायपालिका में उसको जाना है और कोर्ट की फ़ीस तक नहीं है वकील करने की, उसके पास क्षमता नहीं है इतनी, तो फिर किस तरह से वो करते हैं? देखिए, हमारी पार्टी में 300 से भी अधिक ज़्यादा वकील हैं, जो अगर कोई पीड़ित महिला है, उसके पास पैसे की सुविधा नहीं है, तो उसका जो है केस वो फ्री लड़ते हैं, और जितना भी उसको हो सकता है न्याय दिलाने का काम करते हैं, और संयुक्त विकास पार्टी मिलकर आवाज़ उठाती है उसकी। कुछ सरकार की योजनाएं रहती हैं जो धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं, और उसमें कहीं ना कहीं एनजीओ, हर प्रकार के संगठन चले रहते हैं, तो पार्टी भी कहीं ना कहीं अपना वर्क करती है। तो आप किस प्रकार से सरकार की योजनाओं को आम आदमी तक पहुँचाने का कार्य करा सकते हैं? देखिए, हम लोग जो हैं सरकार की योजनाओं का हर तरीके से लाभ दिलाने की कोशिश जनता को कर रहे हैं, और उसमें जो है, पर आपको पता ही है, योजना आई तो हैं लेकिन मिलती तो नहीं ना। हम लोग भी दिन रात इधर उधर भटकते हैं, लेकिन योजनाएं मिलती नहीं, कागजों की पूर्ति करने में रह जाता है इंसान, तब तक योजना का टाइम ख़त्म हो जाता है। कोई मैसेज देना चाहेंगे जो पदाधिकारी संयुक्त विकास पार्टी के आपको इस वक्त हमारे कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज है कि कोई टीम गठित की है आपने, चाहे वो जागरूकता अभियान हो या सदस्यता अभियान हो या किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम होने जा रहा है या हो चुका है, या फिर कोई मासिक मीटिंग का कोई मैसेज, ऐसा कोई पार्टी संबंधित कोई आप लास्ट उसमें दे सकते हैं? हाँ, सदस्यता अभियान हमारा हर ज़िले में चला हुआ है, हमारी टीम काम कर रही है। और मैं आपको बता दूं, मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि सरकार ऐसी चुननी चाहिए जो जनता के हित में काम करे और योजनाओं को जनता तक डायरेक्ट पहुँचाए। ये सब चोर सरकार आपने देख ली। अब से पहले
पहले कांग्रेस थी, अब जो है उसके बाद बीजेपी है। कितनी सरकार हैं, कितनी आई कितनी गई, कोई जनता के पास सुविधा पहुंचाने का जरिया नहीं बनता। एक संयुक्त विकास पार्टी ऐसी पार्टी है जिसकी कोशिश ये है, जिसके पदाधिकारियों की कोशिश ये है कि वो हर दिन जनता के बीच में जाकर उनकी योजनाओं को डायरेक्ट उनके घर तक पहुंचाने का काम करें। अभी अगर बात की जाए कि आपका क्षेत्र देवबंद पड़ता है, यानी आपका जो निवास वो है, आप जो रहते हैं देवबंद के अंदर रहते हैं, तो ननौता के लोग जुड़े हुए हैं आपकी पार्टी के अंदर, और कुटेसरा के लोग जुड़े हुए हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो यहाँ के बड़गांव के, सहारनपुर के, जगदेई से इस तरह से जुड़े हैं। तो उन सब के लिए कोई मैसेज है आपके पास? मेरे देखिए जितने भी पदाधिकारी हमारी पार्टी के हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल आपने देखा होगा, उन्होंने एक मैसेज भी डाला था और आज उन्होंने आप लोगों के सामने किया भी है। स्टेज पर हर पदाधिकारी को अपने हाथों से उन्होंने माला पहनाकर सम्मान दिया है। तो ये एक सादगी है और बड़ापन है उनका। अपने छोटे से पदाधिकारी और बड़े से पदाधिकारी को अपने हाथों से माला पहनाकर उन्होंने सम्मान किया है। तो क्योंकि वो काम अच्छा कर रहे हैं, पूरी टीम काम अच्छा करती है। मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी पूरी टीम का और उनको बधाई देता हूँ कि वो ऐसे ही चलते रहेंगे तो आने वाले समय में 2027 में काफ़ी हम लोग जो है बराबर आ जाएंगे। ये हमारे साथ में संयुक्त विकास पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी मोहम्मद नौशाद त्यागी जी इस वक्त हमारे कैमरे के माध्यम से उन्होंने अपने अचीवमेंट्स बताए हैं अपनी पार्टी की, जो उनकी कार्यशैली है और उनके पदाधिकारियों ने किस किस प्रकार से वर्क किया है और क्या करते हैं वो, इस पार्टी की क्या नीतियां हैं, वो एन एक्सप्रेस न्यूज़ के माध्यम से बताया है। नए अपडेट के लिए बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।